रामदेव सर, इतिहास में पहली बार आपके मन में ऐसा आया आज कि मुझे भी गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए, अगर इतना सस्ता गोल्ड हो जाए तो अब तो अट्रैक्टिव है थोड़ा? मतलब थोड़ा सरप्राइज लगता है कि आज के बजट में जब सब पूरे स्टॉक मार्केट वालों को मतलब कैपिटल गेन्स, एसटीटी सब तरह से लग रहा है, तो 9% मतलब लिटरली हाफ हो गया गोल्ड के ऊपर टैक्स। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो लॉ मेकर्स हैं दे आर सेइंग दैट लेट्स मेक गोल्ड मोर अट्रैक्टिव एंड मेक स्टॉक मार्केट लिटिल लेस अट्रैक्टिव, ऐसा तो लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा इरादा नहीं उनका। नहीं, एक्चुअली उनके जो ये गोल्ड बॉन्ड फंड जो है वो रिडेम्पशन के लिए पहली बार आ रहे हैं, और अगर वो रिडेम्पशन आएंगे गोल्ड के दाम कम होंगे, 9,000 10,000 करोड़ की बचत हो जाएगी। तो उस टाइप का कुछ दूसरा ऑब्जेक्टिव होगा, बट बिकॉज दैट्स द ओनली सेगमेंट जहाँ पर थोड़ा बहुत बेनिफिट आया है, एक्चुअल बेनिफिट देखा है तो वहीं पर ही आया है। बाकी तो सब जगह थोड़ा सा पनिशमेंट ही है। लेकिन क्योंकि जनरली सुनील जी हम ये मानते हैं कि भाई गोल्ड तो नॉन प्रोडक्टिव एसेट है, मतलब फायदा तो ज़्यादा वैसे होता नहीं, एक मन की शांति जरूर है। तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा पैसा जो बड़ी समस्या हमारी यही थी कि बैंक के एफडी से पैसा निकलकर इक्विटी मार्केट में आ रहा है, चाहे वो मार्केट में ऐसे आ रहा हो या एफएनओ की ट्रेडिंग में आ रहा हो, क्या वो पैसा निकल के अब गोल्ड में जाएगा? देखिए अनिल जी, गोल्ड एक बार अट्रैक्टिव लगता है कि 5-6 हज़ार रुपया कम हो गया, लेकिन अगर आप देखिए ना लास्ट हफ्ते 10 दिन में गोल्ड ऐसे भी 3-4% इंटरनेशनली बढ़ गया था, और रुपी भी 83.10 के आसपास रहता था, आज 83.60 हो गया, तो आधा टका उसमें भी फ़र्क पड़ गया। तो नेट आपको फ़र्क है ना, अगर आप 15 दिन से आज का देखोगे तो हो सकता है 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ा हो। अब ये 2-3 हज़ार रुपया गोल्ड नीचे जाने से अगर कोई खरीदने आएगा तो ऐसा नहीं है कि कल का कल वो बढ़ने वाला है, यू नो। तो आई थिंक दैट थोड़ा बहुत हो सकता है कि एक स्पोरेडिक बोले कम हो गया जिसके पास मतलब कोई लेना ही है कि इंडिया में जिसको जितना लेना है ना, वो कोई भी दाम हो, कोई भी टैक्स हो, वो लेना ही है उसको। आई डोंट थिंक टैक्स के वजह से कुछ हैबिट में फर्क पड़ेगा। एक ही चीज तो है जो खरीदी जाती है हिंदुस्तान, बाकी तो सब बेची जाती है। एक आपने जो चीज बोली ना, बाजार गिरता नहीं है, आई थिंक उसका रीजन है कि सबको लग रहा है कि बाजार गिरेगा। तो जिसको भी आप पूछो, वेदर एक्सपर्ट्स हो या HNI हो, सबको लगता है कि बाजार में करेक्शन आने वाला है। इसके लिए करेक्शन नहीं आता है। ये जब आपने जवाब दिया ना, रामदेव सर ने ऐसे घूम के पीछे, ये फैक्ट है ना सर, इस पे मतलब हाँ, ये घूम के इस तरह से देखने की वजह क्या है? सुनील सर को जवाब नहीं पता, कोई भी हट के बात करता है ना। हाँ, इसीलिए तो बोला, मुझे लगा आपको कुछ तो इंटरेस्टिंग लगा इसमें। यही कि भाई गिर इसके लिए है कि सब लोग बोलते हैं गिरेगा करके, और जितने होशियार लोग सबके सब मतलब कई लोग ये वार्निंग दे चुके हैं कि भैया गिरेगा करके। अच्छा, आप देखो म्यूचुअल फंड का फ्लो देखो आप, 1.5-2 महीने से सब इतना रिकॉर्ड फ्लो है इलेक्शन के आसपास, उसके बाद, और बाइंग लोएस्ट है DI का, तो सब के सब कैश में बैठे हुए हैं। अभी ये भी जो इवेंट था वो भी खत्म हो गया। अभी कल से क्या करोगे आप? फिर खरीदोगे आप, तो गिरेगा कैसे बाजार? तो बाजार की तेजी के लिए पूरी की पूरी क्रेडिट हम नीलेश भाई को देते हैं। हाँ, उनके पास आपको भी देते हैं, मोतीलाल ओसवाल का भी म्यूचुअल फंड है सर। तो इनका तो नाम भी लिया गया है। हाँ, तो आज हाँ बिल्कुल, तो आज नहीं गिरने के पीछे भी क्रेडिट आपको ही दें। अब आपकी इंडस्ट्री 1.25 लाख करोड़ रुपए कैश पे बैठी हुई इक्विटी में, अगर मेरे डेटा सही है ऑलमोस्ट, तो लेना तो पड़ेगा, घटेगा कैसे? सो थोड़ा बहुत कैश अनिल भाई हम रखते हैं बिकॉज रिडम्पशन से ओपन एंडेड फंड है। कुछ फंड है बैलेंस एडवांटेज फंड एंड मल्टी एसेट एलोकेशन, जहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से आप इक्विटी में एलोकेशन करते रहते हैं। बट अगेन आप देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में कुल मिला के कितना पैसा आता है? FY 21 से 23 के बीच में 4 लाख करोड़ रुपए आया था डायरेक्ट इक्विटी में, और बॉन्ड्स डिबेंचर्स मिला के 2 लाख करोड़ आया था। अनिल भाई, लोगों ने 9 लाख करोड़ तो घर पे रखा है करेंसी नोट में। हाँ? ये RBI का डेटा है, जो नोट सर्कुलेशन में, राइट? नोट सर्कुलेशन इंक्रीमेंटल बात कर रहा हूँ, इंक्रीमेंटल। FY 21 से FY 23 के बीच में 6 लाख करोड़ रुपया आपने म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक एंड कॉर्पोरेट FD एंड डिबेंचर में लगाए। 9 लाख करोड़ तो आपने घर पे रखे करेंसी नोट में। हमें तो वो 9 लाख करोड़ को बाजार में लाना है। वो तो अभी गोल्ड में जाएंगे। अब ये जो सुनील ने कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अनिल भाई। हम सालाना लगभग 700 टन गोल्ड की ऑफिशियली इंपोर्ट करते हैं। स्मगलिंग से आए, आपका और मेरा अंदाज पता नहीं क्या होगा। आज गोल्ड $2300-2400 पे है, तो
30-40 बिलियन डॉलर जाता है। उम्मीद है कि गोल्ड के दाम और ऊपर जाएंगे। अगर वो और ऊपर गए सुनील भाई, तो हम कितना पैसा गोल्ड इंपोर्ट में लगाएंगे? हमें पूरा फोकस इस चीज पे करना है कि हम जो हमारे पास गोल्ड पड़ा है उसको कैसे रिसाइकल कर सके। ये बाहर हर साल 30-40 बिलियन डॉलर बेचते हैं, जो कल 50-60 होगा, परसों 70-80 होगा, वो हमारी अफोर्डेबिलिटी से ऊपर है। तो घर के तिजोरी में पड़े हुए, बैंक लॉकर में छिपे हुए गोल्ड को बाहर कैसे लेके आए, इकोनॉमी में वो फ्रोजन सेविंग्स है उसको कैसे लेके आए, उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है।